आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे बीए फिफ्थ सेमेस्टर यानी कि बीए पाँचवें सेमेस्टर के छात्र हैं, ठीक है, उनको पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का पेपर देना है आने वाले दिनों में। तो उसी के हम सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं आप लोगों को, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेबस है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपका जो फिफ्थ सेमेस्टर है इसमें क्या टोटल डिटेल मतलब कितने पेपर आपको देने होंगे, सारी जानकारी बताने वाले, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप बीए अभी तक आप किस में थे, आप बीए फोर्थ सेमेस्टर में थे, अब आप बीए फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर देंगे यानी कि बीए पाँचवें सेमेस्टर की। तो अब आप लोग जाएंगे बीए, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, बीए थर्ड ईयर यानी कि बीए तृतीय वर्ष में जाएंगे और आपका सेमेस्टर होगा पाँचवा। अब भाई चौथे के बाद आप चौथे सेमेस्टर की परीक्षा दिए हैं तो अब आप पाँचवें सेमेस्टर में जाएंगे ना, तो पाँचवें सेमेस्टर में एक नया नियम आया है कि आपको यहाँ पर सब्जेक्ट के 2 पेपर देने होंगे। जैसे यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, यानी कि राजनीति शास्त्र का। तो आप जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में अब जाएंगे, फिर चले जा चुके हैं काफ़ी छात्र, तो वहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस जैसे तो उसके आपको 2 पेपर देने होंगे, पेपर नंबर फर्स्ट, पेपर नंबर सेकेंड, ठीक है। और दोनों पेपर अलग अलग दिन होंगे, इस बात को ध्यान रखें, यानी पर सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, इस बात को नोटिस कर लीजिए, ठीक है। तो सारा मामला यहाँ पर क्लियर है। आपका 3 साल का होता, ठीक है, ये आपका तीसरा साल है और बीए थर्ड ईयर लिखा, सेमेस्टर आपका पाँचवा है और सब्जेक्ट का नाम पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र लिखा है और पेपर कोड ये है और प्रश्न पत्र यानी पेपर का नाम है ठीक है, कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स यूके यूएसए स्विट्जरलैंड एंड चाइना, ठीक है, यानी कि कंपैरेटिव, ठीक है, कंपैरेटिव का मतलब हो गया तुलनात्मक, गवर्नमेंट आप लोग जानते हैं सरकार, एंड और पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति, ठीक है, यानी कि तुलनात्मक सरकार और पॉलिटिक्स है यूके यूएसए एंड स्विट्जरलैंड एंड चाइना का, ठीक है। इसके बारे में आपको पढ़ना है, इसी से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये भी बता दूं, जो सिलेबस है पूरा का पूरा इंग्लिश में है, ठीक है, लेकिन इसको हिंदी में समझने के लिए, हिंदी में आपको समझाने के लिए और आप हिंदी में समझ सकें आसान भाषा में, इसलिए इसको पूरा का पूरा मैंने हिंदी में चेंज कर लिया है, हिंदी में आप लोगों के लिए तैयार कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पर टॉपिक्स हैं यानी कि यूनिट्स हैं, 8 यूनिट है जो, ठीक है, टोटल 8 यूनिट है, इन्हीं पे जुड़े क्वेश्चन आएंगे, बाकी अलग कहीं से नहीं आएगा, यही 8 यूनिट है, ठीक है। 4 यहाँ पर हो गए और बाकी 4 नीचे, तो इन्हीं 8 यूनिट पे जुड़े क्वेश्चन आएंगे। तो हमको मेन क्या कवर करना है, इन्हीं 8 यूनिट में क्या कहा गया है और क्या बताया गया है उन्हीं को समझना है बस। तो पहला यूनिट है, ध्यान से सुनिएगा, लिखा है कि यूनिट नंबर 1 तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति क्षेत्र एवं उपयोगिता राजनीति, यानी कि आप लोगों को तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और उसकी क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र एवं उपयोगिता यानी कि राजनीति की जो क्षेत्र है उसमें क्या उपयोगिता है उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। कुल मिला के तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति के बारे में और क्षेत्र एवं उपयोगिता राजनीति के बारे में आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। यही प्रश्न यहीं पे जुड़ के प्रश्न आएंगे परीक्षा में, ठीक है। दूसरा यूनिट है कि पूंजीवाद और उदार लोकतंत्र का विचार, यानी कि पूंजीवाद होता क्या है, ठीक है, और जो उदारवाद लोकतंत्र होता है जिसको आप लोग राजतंत्र, लोकतंत्र, ठीक है, बहुत सारे तंत्र हैं, तो उसके बारे में पूछा जाए कि भाई पूंजीवाद क्या है, लोकतंत्र के विचार क्या हैं, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं, ऐसे प्रश्न फंसेंगे परीक्षा में, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड यूनिट है, यहाँ पे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनेंगे, ठीक है। आपके लिए हमने हर तरीके से बहुत ही हार्ड वर्क की मेहनत की है कि आपको हम हिंदी में समझा सकें और हिंदी में आपको हम बता सकें, क्योंकि सारे जितने भी सिलेबस, जितना भी यूनिट है उसमें, ठीक है, जहाँ से प्रश्न आएंगे पूरा का पूरा इंग्लिश में, लेकिन मैं इसको हिंदी में तैयार कर लिया जिससे आपको आसानी से समझ में आए। तीसरा नंबर यूनिट है कि समाजवाद और समाजवादी राज्य की कार्य प्रणाली के बारे में बताइए। भाई समाजवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, समाजवाद की परिभाषा, समाजवाद की विशेषता, समाजवाद के बारे में लिखिए, ऐसे प्रश्न बनेंगे। क्योंकि आपको ध्यान रखना समाजवाद और समाजवादी में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इस तरह के प्रश्न बनेंगे यूनिट नंबर 3 पे। तो समाजवाद के बारे में पढ़ना है, समाजवादी राज्य की कार्य जो प्रणाली होती है, यानी कि समाजवादी जो राज्य होते हैं उनके कार्य करने की क्या सिस्टम है, जैसे कि बहुत सारे राज्य के कार्य होते हैं, सभी चीज़ों को व्यवस्थित करना होता है, ठीक है। तो समाजवादी राज्य जो होते हैं उनके जो कार्य का सिस्टम है, जो कार्य प्रणाली है, उसके बारे में आपको लिखना होगा, उससे जुड़े क्वेश्चन परीक्षा में फंसेंगे, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट नंबर 3। अब आ जाएंगे हम यूनिट नंबर 4 की ओर। तो यूनिट नंबर 4 में है कि उपनिवेशीकरण और इसमें राज्य की भूमिका, विकासशील देश, ये है यूनिट नंबर 4 का ये टॉपिक। तो
बी उपनिवेशीकरण के बारे में आपको पढ़ना है, और इसमें जो राज्य की क्या भूमिका है, यानी कि राज्य किस प्रकार ठीक है, क्या भूमिका है, क्या इसका रोल है उपनिवेशीकरण में, जो राज्य की भूमिका आपके बताने। जैसे कि मान लीजिए मेरी भूमिका क्या है, तो मेरी भूमिका आप लोगों के लिए यही है कि मैं आप लोगों को एग्ज़ाम से जुड़ी हर सारी चीज़ें अपडेट बताता हूं और आपके एग्ज़ाम की तैयारी कराता हूं। ये है मेरी भूमिका, ठीक है, ये है मेरा काम, ये है मेरा रोल, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मूवी होती है, मूवी में जो विलन होते हैं उसके क्या रोल होते हैं, यानी उसकी क्या भूमिका होती है, और हीरो होता है उसका क्या भूमिका होती है, तो आप लोग जानते हैं ना। तो वही का मतलब यही यहाँ पर हुआ कि इसमें राज्य की क्या भूमिका है। उसके बाद विकासशील दुनिया के बारे में आपको बताना है, ठीक है। विकासशील दुनिया से सिंपल सा मतलब निकल रहा है कि विकासशील यानी कि डेवलपमेंट जो वर्ल्ड है, यानी कि प्रतिदिन जो देश है और जो पूरी दुनिया है वो विकास कर रही है, ठीक है। तो विकासशील दुनिया के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि विकास आप कल को मतलब कुछ सालों पहले कीपैड मोबाइल चलते थे, अब देखिए स्मार्टफोन आ गए, यही एक एग्जाम्पल बड़ा हो गया। तो विकास कर रही दुनिया हर क्षेत्र में, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे जब भी परीक्षा होगी, ठीक है। तो इसके बारे में आपको तैयार करना है। अब यूनिट नंबर हम आ जाएंगे 5 पे। यूनिट नंबर 5 में है कि ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो भाई ब्रिटिश जो संविधान है ब्रिटिश का, उसकी संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, वो आपको लिखना है। इसके बारे में आपको पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ब्रिटिश संविधान से जुड़े कई सारे प्रश्न आप पढ़ेंगे। आप लोगों को प्रश्न ऐसा देखने को मिल सकता है परीक्षा में कि ब्रिटिश संविधान का उल्लेख कीजिए, ब्रिटिश संविधान कब लागू हुआ, ठीक है, और ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए, ठीक है। ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और उसमें है ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं और के बीच संबंधों की जांच के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। कार्यपालिका और विधेयिका न्यायपालिका की भूमिका, यूके यानी कि ठीक है, यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये है जिसको आप लोग अमेरिका के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जो हमारे मतलब कि अपने देश इंडिया से अलग दूसरा देश है, ठीक है, यूके, जिसको आप लोग यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं। तो वहाँ की जो कार्यपालिका है, विधेयिका है और न्यायपालिका है, उसकी क्या भूमिका है यूके में, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में, वो आपको लिखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के लिए। और यहीं पे जुड़े आपको कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है यूके के, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के दूसरे देश के, ठीक है। विधायिका के बारे में पढ़ना है, न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है, कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है। ये अपने देश से नहीं, ये यूके के बारे में पढ़ना है, यूनाइटेड किंगडम वहाँ पर कैसा सिस्टम है। बहुत ही हाई लेवल का टॉपिक है, यहाँ पे जुड़े कई सारे प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यूनिट आप लोगों की समस्त प्रस्तुत है कि यूनिट नंबर 6 पे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की आवश्यक विशेषताएं। तो आप लोग संयुक्त राज्य अमेरिका जानते ही हैं, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, जो कि ये अपना देश नहीं है, ठीक है, अपने पड़ोसी देश हैं, दूर के देश हैं, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। और वहाँ के जो संविधान की आवश्यकताएं हैं उसके विशेषताएं बताना है, ठीक है। आवश्यक विशेषताएं, जो जरूरी विशेषताएं हैं, जैसे कि अपने कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपकी विशेषताएं, आप मतलब कि आप पढ़ाई कर रहे हैं बीए में, तो आपकी आवश्यक विशेषताएं क्या हैं, क्या आप लोगों के अंदर क्वालिटी है, ठीक है, विशेषताएं, विशेष आप लोगों के अंदर क्या है। आप लोगों का विशेष यही है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, अच्छे से पेपर देने जाते हैं और आप लोग टॉप करते हैं, ये आपकी विशेषता होगी। उसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की आवश्यक जो विशेषताएं हैं, जरूरी विशेषताएं हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। और इससे जुड़े और भी सारे प्रश्न बनेंगे, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। अगला कि यहीं पर कॉमा लगा के है कि कार्यपालिका की संरचना कैसे होती है, कैसे हुई है, उसकी पावर क्या क्या, शक्तियाँ एवं उसके कार्य लिखना है, ठीक है, कार्यपालिका के, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में विधायिका और न्यायपालिका के बारे में लिखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो विधायिका और न्यायपालिका है, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि विधायिका क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है, इसमें कैसे क्या सिस्टम होता है, वो आपको बताना रहेगा, ठीक है। इससे जुड़े प्रश्न आएंगे, ये टॉप लेवल का टॉपिक है, ओके। अब आ जाएंगे हम यूनिट नंबर 7 पे। यूनिट नंबर 7 में जानते हैं क्या है। यहाँ पर लिखा है कि कन्फ्यूशियसवाद, ठीक है, माओवाद, चीनी की मुख्य विशेषताएं। चीनी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, चाइना, चीन, दो अपना अपोजिट देश है, जहाँ पे आप लोगों को मालूम है कि अभी तक की जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश हुआ करता था, ठीक है, लेकिन अब वो था नहीं, अब वो नहीं रहा, मतलब कि अब अपना देश भारत देश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। तो चीन आप लोग जानते हैं, चाइना।
तो वहाँ की विशेषता, मुख्य विशेषताएं के बारे में पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम कि ये क्वेश्चन क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमारे इस देश से जो मेल नहीं खाता है, इस हमारे देश से कोई मतलब नहीं है, तो ये हिस्ट्री में पता नहीं क्यों दे रहे हैं हमारे हम लोगों को ये पढ़ाया जा रहा है। जब हमसे कोई मतलब नहीं तो उसको हटा ही दें, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं। तो चीन की जो मुख्य विशेषताएँ हैं वो आपको लिखना है। राजनीतिक व्यवस्था कैसी है वहाँ की, और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि जो वहाँ की पार्टियाँ हैं, जैसे अपने यहाँ बीजेपी हो गई, ठीक है, कांग्रेस हो गया, अन्य जो पार्टियाँ हैं, वो फिलहाल राजनीतिक व्यवस्था वहाँ के बारे में, और चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टियाँ हैं उनके बारे में लिखना है, ठीक है। एक देश दो प्रणाली ये सिस्टम है वहाँ का, तो उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है एग्जाम के लिए। अब अगला टॉप लेवल का टॉपिक है 8 नंबर, यानी कि लास्ट नंबर टॉपिक। इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इसमें बहुत सारे बनेंगे। बहुवचन कार्यकारी। तो बहुवचन कार्यकारी से क्या मतलब है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? जहां आप लोगों ने ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र आप अपने देश के जो अपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है उसमें, तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। जनमत संग्रह आपने पढ़ा है, ठीक है। पहल स्विट्जरलैंड की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में लिखना। जो स्विट्जरलैंड देश है वहाँ की जो प्रशासन मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट की जो प्रशासन है, ठीक है, प्रशासन या गवर्नमेंट सेम है मतलब, ठीक है, वही प्रशासन कह लीजिए आप लोग, चाहे गवर्नमेंट कह लीजिए, ठीक है। तो उसकी जो व्यवस्था है उसके बारे में लिखना है, वहाँ की व्यवस्था कैसी है, ठीक है, और उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके लिखना होगा कि वहाँ की जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो कैसा है स्विट्जरलैंड का, ठीक है। बहुवचन कार्यकारी, जनमत संग्रह क्या होता है, ये है स्विट्जरलैंड से जुड़ा टॉपिक, इनमें से क्वेश्चन बनेंगे। तो इस तरह ये जो 8 यूनिट है, इन्हीं 8 यूनिट से जुड़े क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। अगर आप अच्छे से इन्हीं 8 यूनिट के बारे में आज अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको परीक्षा में कोई भी फेल नहीं कर सकता, आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। और मैं आपको ये भी भरोसा दिला रहा हूँ, अभी तो मैंने आपको 8 यूनिट के बारे में बताया कि कौन कौन से 8 यूनिट हैं और उसमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये आपका यूनिट हो गया नंबर 1, और टॉपिक ये हो गया जैसे तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति लिखा है। तो इनसे जुड़े जो क्वेश्चन बनेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, कौन कौन से पिछले साल में इन यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले साल जो पेपर हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में हम आपको आने वाले दिनों में आपको पूरे क्वेश्चन, उसका आंसर, मॉडल पेपर सब प्रोवाइड करेंगे और एक एक चीज़ की हम आपकी तैयारी कराएंगे। बस आपको हमारे चैनल पे जुड़े रहना है, हम आपकी सारी तैयारी कराएंगे, ठीक है। तो ये रहा आज का पूरा सिलेबस, इनको आप लोग थोड़ा थोड़ा करके तैयारी करते रहिए। अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।